9 मई के केस की समाअत करने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस दायर। पंजाब हुकूमत की जानिब से रेफरेंस दायर किए जाने पर केसेस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शेख रशीद, शहरियार अफरीदी, जरताज गुल, समाबिया ताहिर और राजा बशारत पेश हुए। शीरी मजारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने जिस जज को लगाया अब कह रही है उस पर एतमाद नहीं। पंजाब हुकूमत ने अपनी ही लगाए जज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। ये तो कानून का तमाशा बनाया गया। राजा बशारत बोले, जज ने बताया है कि उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ है। जरताज गुल बोली, जज इंसाफ करने लगे तो उनके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया गया। पूरे मुल्क में कानून का तमाशा बना हुआ है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों से मुतल्लिक रेफरेंस में हम पेशरफ। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को रेफरेंस से बरी करने की सदाकत दी। शामिल तफ्तीश करने से मुतल्लिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवा दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से 1997 में गाड़ी उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोहफे में दी गई। गाड़ी को विफाकी ट्रांसपोर्ट के पूल में शामिल कर लिया गया। नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं बल्कि विफाकी ट्रांसपोर्ट के पूल से खरीदी। अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में खारिज में बरी करार दे सकती है। बलूचिस्तान में बारिशों के नए ताकतवर स्पेल की एंट्री। कोयटा समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में तेज बारिश का सिलसिला जारी। गवादर, पिसनी, मस्तूंग, कल्लात, नौशकी, वासुक में कई घंटे की बारिश से जल थले। पाक ईरान सरहदी इलाके ताफ्तान, नौकंडी और दलबंदीन में तूफानी बारिश के बायस नदी नालों में तूफानी। हरनई में बादल बरसने से सैलाबी कैफियत पैदा हो गई। मगरबी हवाओं का असर सिंध पर भी पड़ना शुरू हो गया। कश्मीर और गिरदोनवा में हल्की और कहीं तेज बारिश। कराची में 18 और 19 अप्रैल के दरमियान तेज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में कल से 22 अप्रैल तक बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के बाद मुख्तलिफ वाक़यात में 32 अफराद जाँ बहक, 41 जख्मी हुए। मुख्तलिफ अजला में दीवारें और छतें गिरने से मजमूई तौर पर 1370 मकानात को नुकसान पहुँचा। PDMA ने सूबे में हालिया बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर 12 मुतासरा अजला की इंतजामिया को जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की माली इमदाद के लिए 5 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर से मुलाकात। IMF प्रोग्राम के तहत इक़्तिसादी तरक्की के मूड पर बातचीत। टैक्स, तवानाई और निजकारी के तरजीही शोबों में जारी इस्लाहात पर गुफ्तगू हुई। दोनों अफ्रीकैन का 10 साल के लिए रूलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की जरूरत पर इत्तेफाक। सदर आलमी बैंक ने महसूलात में इजाफे के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर ख़जाना की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात। ADB के साथ शराकत दारी बढ़ाने और रियायती फाइनेंसिंग पर बातचीत। वज़ारत ख़जाना ने एलामिया में कहा कि पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए ताउन फराहम करेंगे। पाकिस्तान की सऊदी अरब को PIA एयरपोर्ट की निजकारी में ज्वाइंट वेंचर की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में वफ़द की शिरकत। एपेक्स कमेटी की सऊदी वफ़द को सरमायाकारी के मंसूबों पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान की सऊदी अरब को 2 5 स्टार होटल्स, मटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वुमेन बैंक की भी ऑफर। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, SIFC पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। नई अप्रोच हमें पसंद आई, हमें एतमाद मिला है। सरमायाकारी के हवाले से जो हो सका करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है, पाकिस्तान सरमायाकारी का मरकज़ बनना चाहता है। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ और ताउन फराहम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज 12 बजे होगा। 9 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानीज़ और वज़ारत क़तर लेबर के माबैन मुफ़ाहमत की यादाश्त की मंजूरी दी जाएगी। एहतसाब अदालतों की रीऑर्गेनाइजेशन भी काबीना एजेंडे में शामिल। काबीना ECC के फैसलों की तौसीक भी करेगी। सऊदी अरब के मुआविन वज़ीर दिफा का दौरा पाकिस्तान। आला सतह के वफ़द ने सऊदी अरब के मुआविन वज़ीर दिफा का वालिहाना इस्तकबाल किया। सऊदी अरब के मुआविन वज़ीर दिफा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान तरबियत समेत
दिफाई अमूर जेर बहस आएंगे। दिफाई ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। गुज़िश्ता माह पाकिस्तान और IMF के माबैन हुए स्टाफ लेवल मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान ने मईशत के इस्तेहकाम के हवाले से खातिर ख्वाह पेशरफ्त की। कर्ज के इंतजाम के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का पाकिस्तानी मईशत के हवाले से अहम बयान। मजीद कहा, पाकिस्तानी मईशत की कामयाबी के लिए अमरीकी हिमायत गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान के साथ तकनीकी मुआहदों, कारोबारी और सरमायाकारी पर मबनी ताल्लुकात जारी रहेंगे। कारोबारी और सरमायाकारी रवाबित दो तरफा ताल्लुकात की तरजीहात हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फैसलाबाद से रुकन कौमी असम्बली राय हैदर अली का नाम PNLI से निकलवाने की दरखास्त चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नोटिस जारी करके 25 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दी कि सारी लिस्टें कौन बनाता है पता नहीं, कौन ये सारे नाम डाल रहा है। कानून में ऐसी लिस्टों की कोई गुंजाइश नहीं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने दलाल दी कि पुराने नाम तो बहुत से निकाले गए हैं, बाकी देख लेते हैं कि कौन से रह गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बहुत से निकल गए तो बहुत से अभी भी बाकी हैं, इनको भी देखें। किसी का पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं, कभी स्टॉप लिस्ट में नाम डाल देते हैं, ऐसे ना करें। मुल्क अब मजीद तजुर्बों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दूसरों के घरों में घुसने वाले ये सोचें कि उनके भी घर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मौलाना फजलुर रहमान का अपने घर में वोट नहीं, आप वही फैसले करें जिस पर अमल करवा सके। सस्ती रोटी के फैसले पर अमल ना करवा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। जो इस्लाह के लिए तैयार नहीं वो सजा के लिए तैयार हो जाए। मरियम नवाज की हुकूमत टिकटॉक पर चल रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला का मुल्क भर में ओवर बिलिंग करने वाले एहलकारों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। पाकिस्तान भर में ओवर बिलिंग में मुलव्विस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना है, ओवर बिलिंग पर कोई समझौता नहीं होगा। ओवर बिलिंग अवाम पर जुल्म के मुतरादिफ है। मुलव्विस अमला किसी रायत का मुस्तहिक नहीं। FIA के अफसरान को ओवर बिलिंग और बिजली चोरों के खिलाफ 100% कारकर्दगी दिखाने की हिदायत। बिजली चोरी के वाक़यात पर काबू पाने के लिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हसास इलाकों में FIA को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सस्ती रोटी के अहकामात पर अमल दरामद ना हो सका। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तंदूर मालिकान महंगी रोटी फरोख्त करने लगे। मुल्तान में 100 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपये और सादा नान की 25 रुपये में जारी है। फैसलाबाद में भी रोटी की कीमत 20 रुपये बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में सस्ती रोटी देने के दावे धरे रह गए। शहरियों का सस्ती रोटी न मिलने पर मायूसी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब की मुख्तलिफ अजला की अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकातें, अवामी मसाइल और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज की अरकान असम्बली को अपने हल्कों में सस्ती रोटी पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग की हिदायत। कहा, अरकान असम्बली अपने हल्के में सरकारी नर्ख पर रोटी और नान की फरोख्त की मॉनिटरिंग करें। सूबे भर के दही और बुनियादी मराकज़ सेहत को 6 माह के अंदर रिवैम्प किया जाएगा। 100% फ्री अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। सूबे में 600 सड़कों की तामीर और मुरम्मत होगी। 5 एक्सप्रेसवे और 3 मोटरवेज बनाएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान कहते हैं, 35,000 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम आलमी बरादरी की नाकामी है। फ़लस्तीनी भूख से मर रहे हैं, आलमी ज़मीर को जाग जाना चाहिए। आलमी बरादरी गजा में जंग बंदी कराए। गजा में ग़िज़ाई किल्लत और कहत का खतरा मंडला रहा है। फ़लस्तीन में इमदाद पहुँचाने पर पाबंदी नाकाबिले कबूल है। 6 मगरबी कारकुनों के मरने के बाद आलमी सतह पर रवैया अगरचे तब्दील हुआ, मगर बैनुल अक़वामी तौर पर हमें दोहरे मयार और मुनाफ़िकत का सामना है।
हम पहले ही बहुत गैर मुस्तहकम खत्ते में रह रहे हैं। हम इलाके में कशीदगी नहीं चाहते। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, गजा में नस्ल कुशी बंद होनी चाहिए। पाक कीवीज T20 सीरीज का मैदान कल से सजेगा। दोनों टीमें तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ। आज पिंडी स्टेडियम में आखिरी ट्रेनिंग सेशन शाम 7 बजे शेड्यूल्ड। दोनों कप्तान ट्रॉफी की रोनुमाई भी करेंगे। इफ्तिताही मार्का कल शाम 7:30 बजे पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। हेड कोच अजहर महमूद का पहले मैच में कप्तान बाबर आजम को आराम देने का इंदिया। कहते हैं मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के आने से टीम मजबूत हुई। रोटेशन पॉलिसी को मद्देनजर रखकर प्लेइंग 11 बनाएंगे। कीवी क्रिकेटर मार्क चिपमैन का कहना है कि सीनियर प्लेयर्स की कमी ज़रूर महसूस होगी। पाकिस्तानी टीम मजबूत और अपनी कंडीशंस में खतरनाक साबित होगी।